What's up, everyone? This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रेमेडी करते हैं तो आपको अपना चलित चार्ट देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। और रेमेडी बहुत टाइप की होती है, जिसमें हम जेमस्टोन भी पहनते हैं, और कुछ रेमेडी ऐसी होती है जहां पर आपको कुछ दान करना पड़ता है, और कुछ रेमेडी ऐसी होती है जहां पर आपको अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो बहुत टाइप की रेमेडी होती है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चलित चार्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं। बिकॉज चलित जो चार्ट है वो आपकी चीज़ों को और डिटेल से बताता है। लेकिन अगर आप चलित चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, चलित चार्ट को देख रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो चलित चार्ट को फॉलो ना करें। उसको फॉलो करने से आप कहीं ना कहीं मिस गाइड हो जाएंगे। तो चलित चार्ट को तभी देखें जब आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट है, और चलित चार्ट को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि चलित चार्ट की जो प्लेनेटरी प्लेसमेंट होती है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है और बहुत ही खास इंपॉर्टेंस है। तो ये दो चार्ट है आपके सामने। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चलित चार्ट को आपको कैसे फॉलो करना है, और चलित चार्ट के हिसाब से कैसे अपनी रेमेडी को करना है, किस तरीके से आप अपनी रेमेडी करें। अगर चलित चार्ट उस रेमेडी को करने के लिए बोल रहा है तो आपको रेमेडी करनी पड़ सकती है। तो ये दो चार्ट हैं, एक आपका लग्न चार्ट, दूसरा चलित चार्ट। अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं बोलता हूं कि कोई प्लेनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में केंद्र भाव में है और आपके लगन का फ्रेंड है, लगन के हिसाब से वो प्लेनेट जो है जहां पर बैठा हुआ है वो बेनिफिक है, और बेनिफिक हाउस में बैठा हुआ है, तो उसका जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो लगन है वो है कैंसर एसेंडेंट है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। और कैंसर एसेंडेंट में कैंसर का जो लॉर्ड है मून, अगर आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, अगर मून यहां पर प्लेस्ड है, तो इस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपको मून का जेमस्टोन पहनना चाहिए। या मून अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको मून का जेमस्टोन पहनना चाहिए। या मून अगर आपका यहां पर प्लेस्ड है तो मैं बताऊंगा कि मून का जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए। और अगर मून यहां पर ही प्लेस्ड है तब भी मैं बताऊंगा कि मून का जेमस्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी हाउसेज हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिक हैं। और मून तो आपके एसेंडेंट का ही लॉर्ड है, तो यहाँ फ्रेंड वाली बात भी नहीं हुई। यहाँ तो डायरेक्ट जो एसेंडेंट है उसका लॉर्ड है मून, और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिक है। लेकिन चलित कुंडली में अगर ये मून यहां पर आ जाता है 6th हाउस में, तो आपको इसको फॉलो करना है। अब आप यहां पर मून का जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। सेम इसी तरीके से चलित कुंडली में अगर मून अगर यहां पर आ जाता है 8th हाउस में, तब भी आपको चलित कुंडली को फॉलो करना है। और चलित कुंडली में अगर मून आपका यहां पर आता है तब भी आपको मून को फॉलो करना है। और जैसे लगन चार्ट के हिसाब से मैं बताता हूं कि मान लेते हैं कि लियो एसेंडेंट है आपका, लियो एसेंडेंट आपका है 5 नंबर साइन लियो एसेंडेंट। और 5 नंबर साइन में जो 4th हाउस है वो स्कॉर्पियो राशि के कंट्रोल में है। स्कॉर्पियो राशि का लॉर्ड है मंगल, और मंगल मान लेते हैं कि यहां पर बैठा है आपके 7th हाउस में। मार्स यहां पर 7th हाउस में बैठा है, तो यहां मंगल की कोई रेमेडी नहीं बनती है। सिर्फ यहां रेमेडी बनती है कि आपकी कुंडली में मांगलिक योग बन गया। लेकिन चलित चार्ट में अगर आप चलित चार्ट अपना देख रहे हैं, और चलित चार्ट में अगर आपका मार्स आपको दिखाई देता है 6th हाउस में प्लेस्ड है, यहां पर आपका मार्स प्लेस्ड है, तो मार्स से संबंधित जो भी रेमेडी बनती है 6th हाउस की वो आपको करनी है। क्योंकि चलित कुंडली में मार्स अगर 6th हाउस में है तो 6th हाउस का रिजल्ट मार्स यहां पर देगा। जैसे लगन चार्ट में अगर मार्स 6th हाउस में है, तो चलित कुंडली में अगर आपका मार्स 6th हाउस में है तो मार्स यहां पर 6th हाउस का रिजल्ट देगा। जैसे लगन चार्ट में देता है
तो यहां पर आपको मंगल की रेमेडी करनी है। तो इस तरीके से आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके चलित चार्ट में कोई प्लेनेटरी प्लेसमेंट अगर चेंज हो रही है तो उस चीज को आप फॉलो करें, अपने लगन चार्ट के हिसाब से ना चले। लगन चार्ट में जो भी चीज हो रही है वो ठीक है, लेकिन चलित कुंडली में अगर कोई चेंज बन रहा है, चलित कुंडली में अगर कोई चेंज आ रहा है तो चलित कुंडली के हिसाब से आपको वैसी रेमेडी करनी है जैसे आप अपने लगन चार्ट के हिसाब से करते हैं। जैसे चलित कुंडली में अगर कोई प्लेनेट आपके 12th हाउस में है, जैसे ही मून बैठ गया 12th हाउस में और एसेंडेंट का लॉर्ड है 10th हाउस का लॉर्ड है 12th हाउस में, 7th हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस में, या 7th हाउस का लॉर्ड है 6th हाउस में, चलित कुंडली में वो दिखाई दे रहा है लेकिन लगन कुंडली में नहीं आ रहा, तो आपको चलित कुंडली के हिसाब से रेमेडी करनी है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया चलित कुंडली और लगन कुंडली का आपस में क्या तालमेल है। अगर चलित कुंडली में कोई ऐसी प्लेसमेंट होती है जो लगन कुंडली में नहीं है, लेकिन जब आप रेमेडी कर रहे हैं तो आपको अपनी चलित कुंडली को फॉलो करना है। सो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में या अपनी चलित कुंडली के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।